खरगोन के नगर पालिका टाउन हॉल में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। वहीं कार्यक्रम की बेला में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक बालकृष्ण पाटीदार, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विपिन गौर, परसराम चौहान सहित डिप्टी कलेक्टर एस मुजालदे और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। बालकृष्ण पाटीदार ने संत शिरोमणि के विचारों की तर्ज पर गरीबों के उत्थान के लिए भाजपा सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को अग्रणी बताकर उनके विचारों पर चलने के लिए आमजन को प्रेरित किया। पूरे देश में बहुत बड़े स्तर पर संत रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है। वैसे संत रविदास जी की जयंती हम प्रतिवर्ष मनाते हैं, क्योंकि संत रविदास जी ने अपने जीवन में जो सबसे गरीब तबका था, दबा कुचला समाज, उस समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। उनके कई उक्तियां उस समाज के कमजोर व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। हमेशा उनका जो इसी पे रहता था कि समाज में सब लोग बराबर रहें, और उन दिनों में ऊंच नीच का सबसे बड़ा कारण होता था गरीबी। जो गरीब होता था उसको नीचा समाज माना जाता था, और जो समृद्ध होता था उसको ऊंचा समाज माना जाता था। तब उन्होंने इस देश को, इस समाज को संदेश दिया कि गरीबी अमीरी से आदमी ऊंचा नीचा नहीं होता। आदमी ऊंचा नीचा होता है अपने विचारों से, और जिसके विचार ऊंचे हैं वो ऊंचा ही रहे। एक समृद्ध आदमी भी यदि नीचे विचार रखता। फरवरी को संत रविदास जी की जयंती का कार्यक्रम जो है ये पूरे प्रदेश स्तर पे चल रहा है। यहाँ जिला स्तर का कार्यक्रम हमने नगर पालिका टाउन हॉल में रखा है। इस कार्यक्रम में आज हमारे मुख्य अतिथि हैं जो इनके अध्यक्ष हैं वो हैं, और विपिन जी गौर, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष। इसके बाद भजन का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। भजन होंगे, फिर सीएम साहब का लाइव टेलीकास्ट है जो भोपाल से होगा, वहाँ के कार्यक्रम का वो होगा। फिर सबको शौचालय की व्यवस्था की गई है, और कुछ हमारे पास बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, जिन्होंने IIT में सिलेक्शन लिया है या MBBS में सिलेक्शन लिया है, उनको सम्मानित करने का काम आज इस मंच से हम करेंगे। क्या नाम? मैं प्रियंका सिंह। इसी तरह गुगांव में भी संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। साथ ही चल समारोह भी निकाला गया। चल समारोह में बड़ी संख्या में संत रविदास जी के अनुयायी शामिल हुए, जिसमें समाज की पुरुष, महिलाएं, बच्चे काफी संख्या में मौजूद थे। संत शिरोमणि रविदास जयंती का चल समारोह ग्राम अदलपुरा हनुमान मंदिर से निकलकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए जनपद परिसर पहुंचा। संत शिरोमणि महाराज रविदास जी की जयंती पर ग्राम अदलपुरा से जनपद पंचायत गोगांव पर प्रतिवर्षानुसार रैली और ग्राम पंचायत सरपंच रेशमा राजेंद्र सिंह राणा के द्वारा स्वागत किया जाता है। अभी यहाँ पर क्या स्वागत समारोह किया गया? बिल्कुल, अभी सरपंच महोदय के द्वारा स्वागत समारोह किया गया। आपका शुभ नाम? राजेंद्र सिंह राणा। वहीं सांसद गजेंद्र पटेल का जन्मदिन मुख्यालय पर उत्साह के साथ मनाया गया। RTO ऑफिस परिसर में कार्यक्रम को आयोजित किया गया। यहाँ सांसद पटेल को कार्यकर्ताओं, समर्थकों सहित भाजपा पदाधिकारियों ने पुष्पमाला पहनाकर बधाई दी। एक ऐसी बीमारी है जो ये देखा जाता अनुवांशिक भी है, और जिसको भी सिकल सेल की बीमारी होती है उसके ज़्यादा प्रतिशत होने से उस व्यक्ति का जीवन भी खत्म होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि कोरोना से की वैश्विक बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक अगर कोई बीमारी है तो सिकल सेल है। कोरोना को हमने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के वैक्सीनेशन के आधार पर हमने उसको खत्म करने का प्रयास किया, जिसमें हम सफलतापूर्वक सफल भी उसमें हुए हैं। परंतु सिकल सेल एक ऐसी बीमारी जो जनजातीय क्षेत्र में ज़्यादातर पाई जाती है, इसलिए आज ये खरगोन
और बड़वानी के लोकसभा में मैंने आज मेरे जन्मदिवस के अवसर पर मैंने एक संकल्प लिया है कि हम सिकल सेल अभियान का हम टेस्टिंग भी करेंगे और ट्रैकिंग भी करेंगे, हम जांच भी करेंगे और ये चिन्हित भी करेंगे कि कहाँ पर सिकल सेल के पेशेंट पाए जाते हैं। उसके पहले अभी 2500 के आसपास सिकल सेल के पेशेंट इस जिले में है, झिरनिया में 6000 के आसपास हैं। ऐसा करके पूरी लोकसभा में अगर हम तुलना करते हैं तो हम 10,000 से भी ज़्यादा सिकल सेल के पेशेंट हैं, जहाँ पर रक्त के संचार रुकने से, जिसमें सिकल सेल जो रहता है कि जो ब्लड का सेल रहता है वो कहीं ना कहीं दराते के आकार का रहता है और ब्लड डोनेशन में उसका दिक्कत भी आती है, जिसमें उसको पेन होता है, दर्द होता है, जिसके उसकी पूरी प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। इसमें ब्लड भी चढ़ाया जाता है, परंतु आज पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे दोनों जिले के जिलाध्यक्ष हैं, पूरी टीम है, हमारे यहाँ पर मेरे सांसद प्रतिनिधि भी हैं, हमारे पूर्व विधायक भी हैं, वर्तमान के हमारे मंत्री प्रेम सिंह जी भी हैं। ये तमाम प्रकार के लोग आज इस जन्मदिन के अवसर पर एक संकल्प भी लिया है कि सिकल सेल का एक जन जागरण अभियान हम शुरू कर रहे हैं। आज भगवानपुरा की धरती से हमने उस अभियान का शुभारंभ किया है। वहाँ पर हम हमारी पैरामेडिकल के स्टाफ के लोग उस गाँव को चिन्हित करके गाँव में जांचेंगे और जांच करके उनको चिन्हित करेंगे, उनको पैरामेडिकल की दवाएँ भी देंगे। ऐसा करके पूरे जिले में ये अभियान चलने वाला है, पूरी लोकसभा में। कब तक चलेगा? मुझे लगता है कि जब तक हम अंतिम छोर तक नहीं पहुँचते, हम चिन्हित नहीं करते और उनका इलाज शुरू नहीं करते, तो ये अभियान चलता रहेगा आने वाले, क्योंकि ये अभियान एकदम से ऐसा नहीं कि आज किया और कल खत्म हो गया। ये कोरोना जैसा जिस हिसाब से टीकाकरण का अभियान चला है, ऐसा ये सतत चरणबद्ध कहीं न कहीं सिकल सेल का अभियान चलेगा और ये सालों साल चलने वाला है। इसलिए मेरी इच्छा है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के जितने जनजाति बंधु हैं, जो अन्य समाज के लोग भी हैं जिसमें सिकल सेल के पॉजिटिव पाया जाता है, और इसलिए अभी राज्यपाल जिसमें मिला था महामहिम जी से महेश्वर में, उन्होंने कहा था कि 55 लोगों का उन्होंने राजभवन में टेस्टिंग कराया था सिकल सेल का, और उसमें से 12 लोग सिकल सेल पॉजिटिव पाए गए थे। इसका मतलब है कि पूरे अगर परसेंटेज देखा जाए तो 10% से भी ऊपर सिकल सेल की पॉजिटिव रिपोर्ट आने की स्थिति है। और अभी इसलिए ये ध्यान में भी आता है कि कहीं के स्वस्थ व्यक्ति होने के बाद भी वो कहीं के सिकल सेल से ग्रसित रहता है, उसको तमाम प्रकार की फिर शारीरिक उसको अस्वस्थताएँ रहती है, इसके बारे में जानकारी उसको कम होती है। इसलिए मैंने अभियान चालू किया कि कहीं के जाँच ये प्रारंभिक रूप से शुरू हो, क्योंकि जांच के बाद ही हमको पता लगेगा कि कितने परसेंटेज सिकल सेल हमारे इस लोकसभा में है, और उसके बाद इसका प्रारंभिक का इलाज, प्राथमिक इलाज, ब्लड उसका रक्त चढ़ाना करना, ये सब रहेगा। इसलिए मैंने वहीं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संत शिरोमणि रविदास जी जयंती पर पंचायत स्तर पर मनाई गई, जिसके तहत जनपद स्तरीय रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य ग्राम पंचायत झिरनिया प्रांगण में मनाई गई। सर्वप्रथम सम्मानीय मंच द्वारा संत शिरोमणि के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए एवं मंच पर उपस्थित सम्मानीय अतिथियों का जनपद पंचायत झिरनिया के कर्मचारियों द्वारा सम्मान किया गया। साथ ही कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित संत राघवानंद जी महाराज एवं अजा समाज के वरिष्ठ लालसिंह परमार, कोमल सुराजे, राजेश परिहार का साल श्रीफल से सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजा मोर्चा जिला अध्यक्ष माननीय सुंदरलाल बारसे, जुमा सोलंकी, विधायक महासचिव बलबीर भाटिया, महेश दीक्षित, जितेंद्र तोमर आदि उपस्थित रहे। वहीं ग्राम धनोरा में संत रविदास जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई और इसमें भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा अध्यक्ष मनोज वर्मा द्वारा रविदास जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में युवा मोर्चा अध्यक्ष मनोज वर्मा, सरपंच प्रतिनिधि माधव पिपलिया, सहायक सचिव जगदीश सेन और भाजपा मीडिया प्रभारी नरेंद्र यादव सहित राजेश चंदन, राहुल, राजीव, दिलीप सहित अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहे। सब्सक्राइब करें सिटी प्राइम न्यूज को, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।